वेलकम गाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये लेक्चर की सीरीज़ है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहला लेक्चर आया हो आपने देखा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दैट लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर की मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ कि हम जो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा चार्जिंग बाय इंडक्शन की। इसमें हम बात करेंगे कि इंडक्शन में कैसे चार्ज कर सकते हैं हम किसी बॉडी को, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडक्शन में हमें याद रखनी है, जो हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाती हैं। उनमें मैं सेकंड इसमें लूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी को देखेंगे, हम इनवेरिएंस को देखेंगे, क्वांटाइजेशन वेरी स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं। और साथ में लास्ट में जो इस लेक्चर में पढ़ा होगा उसके ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे बेसिक क्वेश्चंस मैं लूँगा। आपको भी मौका मिलेगा उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और मैं तो खैर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा ही। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि आप जो ये लेक्चर को देख रहे हैं इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से मैं लिंक है पीडीएफ की, आपको आप वहाँ पर क्लिक करिएगा। सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। हियर वी गो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हमने दो मेटेलिक स्फीयर्स लिए। ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग यानी मेटेलिक स्फीयर्स को हमने दो को लिया हुआ और दोनों को टच करके रखा हुआ है ऐसे, और इनको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया। अब इसमें जो प्लस और माइनस देख रहे हैं ना, ये प्लस किसका है? इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक एटम न्यूट्रल होता है, तो बहुत सारे एटम्स भी सारे के सारे न्यूट्रल होंगे। तो अभी ये फ़िलहाल जो है न्यूट्रल है, इसी तरह से ये भी न्यूट्रल है। अब क्या होने वाला है कि अगर हम इसको चार्जिंग करनी है तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी और चार्ज को आप लेके आइए, इससे टच मत करिएगा। जैसे सपोज करो हम ग्लास रॉड को लेके आते हैं यहाँ, और ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कैसा होता है? प्लस। तो उसको पास लेके आते हैं और यहाँ टच नहीं करते हैं, तो क्या होगा? अगर टच कर देंगे तो उसमें प्लस इसमें चला जाएगा। हमें टच नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा इंडक्शन में। तो दूर रखने पर जैसे ही हम प्लस की ग्लास रॉड को लेके आते हैं, तो ये प्लस उससे रिपेल करेगा, इधर भागेगा, और ये माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इधर आएगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है इसका नाम हो गया इंडक्शन। मीन्स एक तरफ हमने माइनस माइनस पहुंचा दिया और दूसरी तरफ प्लस प्लस पहुंचा दिया। अब ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टिंग इसलिए ली गई है ताकि इनमें चार्ज चल सके। ये चार्ज मूव हुआ है, ट्रेवल हुआ है। अगर कंडक्टिंग नहीं होती तो ये चार्ज कभी भी ट्रेवल इनमें नहीं हो पाता। और नीचे जो इंसुलेटिंग स्टैंड हमने जो रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इस चार्ज को इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखते तो ये चार्ज जो है अर्थ में चला जाता, ग्राउंडेड हो जाता, तो हमारा सारा पर्पस वेस्ट हो जाता। तो अब हमें क्या करना है? इतना करने के बाद यहाँ ध्यान रखिए ये टच्ड है। अब हम क्या करें? अगर ऐसी स्थिति में इस ग्लास रोड को वापस ले जाएं तो वो ही पहले वाली स्थिति इनकी बन जाएगी। तो हमें ग्लास रोड को तो यहीं रखना है, और ये जो सेपरेशन था इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ हमने जैसे इनको इंक्रीज़ किया। अब ज़रा देखिए, इस ग्लास रॉड को अगर हम हटा देते हैं तो जैसे इस ग्लास रॉड को हटाएंगे तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये चार्ज जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो देखिए, ये हमने इंडक्शन से बिना टच करे जो बॉडी पहले अनचार्ज थी, ध्यान रखिए पहले जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, लेकिन अब इसमें एक्सेस माइनस आ गए हैं, यानी कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी हैं, दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं। दिस इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्ज आता है ना, वो हमेशा जिस चार्ज को हम पास लेके आए थे उसका अपोजिट ही आता है। एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिव विदाउट टचिंग इट? विदाउट टचिंग इट मीन्स इंडक्शन से हमें चार्ज करना है पॉजिटिवली। तो एक मेटल का स्फीयर लेते हैं। मेटल का स्फीयर है, डेफिनेटली इसमें चार्ज मूव करा सकते हैं हम। ये देखिए, इसमें चार्ज दिखाए हुए हैं और ये अभी न्यूट्रल है। अब इसको अगर हमें पॉजिटिव देना है तो डेफिनेटली इंडक्शन कराने के लिए यहाँ पर कैसा चार्ज लेके आना पड़ेगा हमें? नेगेटिव। तो आप इधर कोई रॉड के एबोनाइट की रॉड ला सकते हैं, या फिर प्लास्टिक रॉड को लेके आ सकते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होती है। अदरवाइज़ एक स्फीयर को ले आते हैं इसमें,
ये देखिए चार्ज स्फीयर को जैसे ही लेके आते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, इस साइड में प्लस चार्ज आ गया और इसमें इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल ही बना हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है। अब हमें इसको पॉजिटिव चार्ज कराना है तो इसको मैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो इसके अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव्स की वजह से रिपेल होगा। सेम चार्ज रिपेल होते हैं ना, तो ये बाहर जा सकता है, तो हम इसको अगर बाहर पहुंचा दें तो इसमें खाली प्लस रह जाएगा। इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने इसको इसके लिए रखा हुआ है, कोई भी चार्ज यहाँ से लीक नहीं कर जाए, ग्राउंड नहीं हो जाए। लेकिन इस साइड से हम इसको अब ग्राउंड करते हैं। जैसे ही हम इसको इस साइड से ग्राउंड करते हैं तो जो रिपल्शन वाला चार्ज था यानी नेगेटिव, वो अर्थ में चला जाएगा और इसके ऊपर कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अभी भी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ से बंधा हुआ है, तो अगर हम इसको हटा दें तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो हमने इसको पूरे स्फीयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज दे दिया है। और इंडक्शन में ध्यान रखिएगा अपोजिट चार्ज ऑलवेज आता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। पहले देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, फिर देखेंगे इन्वेरिएंस और क्वांटाइजेशन को बाद में। तो सबसे पहले लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा चार्ज को एडिटिविटी मीन्स चार्ज को ऐड कैसे करते हैं। तो जिस तरह से मास को ऐड करते हैं ना, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे 2 kg प्लस 1 kg 3 kg प्लस 2 kg 5 kg। और इसी तरह से अगर हमें चार्ज को देखना है तो चार्ज भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम एल्जेब्रिक सम के रूप में ही इसको ऐड करते हैं। देखिए किस तरह से, कुछ इस तरह से। यहाँ +1, एक चार्ज और देते हैं तो +2 होगा, एक चार्ज और देते हैं तो +3 होगा। अब एक चार्ज नेगेटिव का दिया तो +2 होगा। यहाँ चार्ज और मास में अंतर यही है कि मास तो क्या है, पॉजिटिव ही होता है, +2 +3 +4, लेकिन चार्ज जो है प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अगर नेगेटिव आता है तो हमें उस सिस्टम में जिसमें हमें चार्ज को देखना है तो वो नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और एडिट प्लस वाले को हमें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर +1 +2 और +3 और -1, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, +2। दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज। इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज में हमने यहाँ पे क्या, एक मास लिया हुआ है और एक यहाँ पर हमने नीचे एक चार्ज लिया हुआ है। अब ज़रा इसको देखते हैं। मास को हम वेलोसिटी देते हैं कितनी, लाइट के बराबर की, मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने अब तक पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिए, मास जो है कांस्टेंट होता है, ये पढ़ा हुआ है ना। 2 kg है तो 2 kg रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। लेकिन आइंस्टीन ने इस बात को बताया कि अगर हम मास को वेलोसिटी दे दें लाइट के बराबर की तो मास जो है बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए मास जो है बढ़ के 2 से बढ़ जाएगा, भले 3 हो 2.5 हो, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि लाइट के बराबर वेलोसिटी पे मास तो बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज के ऊपर क्या हुआ, चार्ज के ऊपर ध्यान रखिए नो चेंज, जबकि मास जो है मास इंक्रीजेज। अगर हम दोनों को ही चलाते हैं तो इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या है कि मास को और चार्ज को अगर हम लाइट के बराबर वेलोसिटी देते हैं तो मास तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन चार्ज इंक्रीज़ नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो हमारी वायर में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹, उसको कितनी भी वेलोसिटी दे दी जाए वो 1.6 × 10⁻⁹ गुलाम भी रहना है। दिस इज इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को। ये एक टैप है और इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ये देखिए, यानी पानी का हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं टैप से इस बीकर में, और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र हुआ है पानी का। तो क्या दूसरा तरीका भी है पानी को ट्रांसफ़र कराने का, यानी कि हम वाटर को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कराना है तो क्या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करा सकते हैं क्या? जी हाँ, हम करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम इस वाटर के स्मॉल पैकेट्स बना लें तो पानी का ट्रांसफ़र जो होगा कैसे होगा ज़रा देखिए। ये देखिए, ये एक पैकेट गया, ये दूसरा गया, तीसरा गया, इस तरह से ये पानी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और
इस ट्रांसफ़र को हम बोलेंगे डिस्क्रीटली ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ध्यान दीजिएगा वर्ड को, डिस्क्रीटली, जबकि यहाँ पर हो रहा था कंटिन्यूसली। तो यहाँ ये जो पैकेट था ये स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि जो चार्जेस हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, क्या इस तरीके से या फिर डिस्क्रीटली। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक मीन्स अगर हम ट्रांसफ़र कराना है चार्ज को कम अमाउंट का, ये देखिए इस एंड से इस एंड तक हमको चार्ज को ट्रांसफ़र कराना है और अमाउंट है हमारी कम, ध्यान रखिएगा। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो ये कंटिन्यूस चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। तो फिर फ्लो कैसा होगा, हमारा जो फ्लो होगा ये स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, जैसे पानी को हमने देखा था उसी तरह से ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पानी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो स्मॉल पैकेट है, जो इस पैकेट का नाम है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एक बार में ट्रांसफ़र होता है, तो डिस्क्रीटली चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। ध्यान रखिएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पूरा का पूरा एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। अब ज़रा इधर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, अब ये दूसरा आया, तीसरा आया, यानी कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज आ रहा होगा वो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सपोज n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर जो चार्ज आया होगा पूरा वो आया होगा Q इज इक्वल्स टू NE, और यहाँ ये N जो है वो 1 2 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हाफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, या तो इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही गया है। तो N कैन बी आइदर 1 2 3 4, बट हाफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और यहाँ E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जो कि मिलिकन ने बताया वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। तो देखिए हम एक वायर लेते हैं, इसके ऊपर हमने चार्ज दे रखे हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स हमने कम चार्ज इसके ऊपर, वी आर डीलिंग विद लेस चार्ज। तो अगर हम इसको पास से देखते हैं, नियर व्यू देखते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज जो है अमाउंट इसकी कम है। अगर हम इस अमाउंट को बढ़ाते हैं, मतलब इसमें जो खाली जगह दिख रही है ना, इसको हम भर देते हैं चार्ज से, तो देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा ये व्यू कैसा बन जाएगा, मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ चार्ज जो अगर लार्ज है तो हमें ये कुछ इस तरह से कंटिन्यू नज़र आने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है, ये कंटिन्यूअस। इसलिए अगर हम लार्ज चार्जेस की बात करते हैं, लार्ज स्केल चार्जेस की बात करते हैं, तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। तो इसमें कह रहे हैं कि हर सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू NE लगाते हैं। N की वैल्यू अगर हम यहाँ 10⁹ रखते हैं तो E हमें पता है कितना लगाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो Q आता है यानी चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आता है। लेकिन ध्यान रहे ये क्योंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं, तो एक सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज पहुंचाने में, ये 1 कूलम तो नहीं बना, ये एक सेकंड में इतना जाता है, तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसको हम सॉल्व कैसे करें कि देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जा रहा है, वो जा रहा है हमारा 1 सेकंड में। तो एक जो हमारा जा रहा होगा 1 कूलम का चार्ज, वो कितने देर में जा रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये बात समझ में आ गई हमें, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए
इसको 1 बनाने के लिए ये वाली ये क्वांटिटी इधर डिवाइड में जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतने सेकंड हमें मिलेंगे, और हमें क्या बनाना है उसको, हम उसको अगर ईयर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये लगभग जो ईयर बनेंगे हमारे 198 ईयर्स में इसका आंसर आएगा। आप सेकंड को ईयर बना लीजिएगा, ये सेकंड में हमारा आंसर आएगा, इसमें 10 ऊपर पहुंचा दीजिएगा, और लगभग इसका मतलब 200 ईयर्स में 1 कूलम चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, अब सोच के देखिए आप 1 कूलम कितना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसको एक से दूसरी जगह जाने में लगभग 200 साल का समय लग रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन 250 ग्राम कप ऑफ वाटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम तो फॉर्मूला जानते हैं Q इजिकल्स टू एन ई, तो वहाँ एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये देखिए कप लिया हुआ है और कप में ये पार्टिकल्स हमने दिखा रखे हैं, तो हम ये पार्टिकल को एनलार्ज करके देखते हैं, तो ये पार्टिकल हमें नज़र आता है 2H और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ। और केमिस्ट्री के नॉलेज से हम जानते हैं अच्छी तरह से कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है 18 ग्राम यानी 16 + 2, 18 ग्राम वाटर में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने होंगे, इसको डिवाइड हो जाएगा 18 के, और 250 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, इनटू 250 कर लेंगे। तो हमारा पहला जो है पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे निकाल लिए। अब हमारा आता है इसमें चार्ज निकालने के लिए। तो चार्ज के लिए देखो ज़रा ध्यान से, हमें एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज देखना है। अब ये पार्टिकल है न्यूट्रल, इसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो हम क्या करें, एक पार्टिकल का चार्ज निकाल लेते हैं। तो एक पार्टिकल का चार्ज देखो कैसे निकालें, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा 8E, नेगेटिव निकाल लेते हैं 8E यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मल्टीप्लाई करा देंगे उसमें। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो 1E, और दूसरे हाइड्रोजन में कितने 1E, तो टोटल चार्ज इसमें कितना आया 10E, यानी कि 10 × 1.6 × 10⁻19। अब इस फिगर को हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल में। हमारा क्या है Q इजिकल्स टू एन ई, एन तो हमारे पास में ये रहा, ई हमने टोटल ये निकाल दिया। तो जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। Q इजिकल्स टू एन ई हम पुट करेंगे, और एन हमारे पास में ये जो हमने पहले निकाला था इतना, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे ई का, यानी चार्ज जो हमारा आया था 10 × 1.6 × 10⁻10। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। तो इतना 250 ग्राम वाटर में नेगेटिव चार्ज है, और इतना ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाटर न्यूट्रल है। So I hope that you would have enjoyed the video. Please do comment. आपके कोई भी डाउट्स हों आप उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो इस सीरीज़ में होगा कूलॉम्स लॉ। टेक केयर, दिस इज़ कपिल शर्मा। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक्स कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।